हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुरली मैथमेटिक्स क्लास में। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन का। आज पहला वीडियो है पार्ट 1। 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। कारण था कि मेरा एग्जाम था 25 को, ठीक है, और 26 को इतनी तेज बारिश हो रही थी जो वीडियो शूट नहीं कर पाए, तो जिसकी वजह से नहीं हो पाया। तो आज है 2 दिन गैपिंग के बाद मिल रहे हैं, तो आज हम एक नया टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, एलसीएम, एचसीएफ ये सारे टॉपिक्स खत्म कर दिए हैं, ठीक है। जल्दी से जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट बन चुका है रेलवे मैथ का, वहां पर से आप देख सकते हैं उन सारे वीडियोस को, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैथ का, जिसमें 4 नंबर से 5 नंबर तक पूछा ही जाता है। यानी कि 4-5 क्वेश्चन आपको ग्रुप डी और एनटीपीसी में इससे पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप सिंप्लीफिकेशन को आसानी वे में नहीं लीजिएगा, कम से कम इस पर कम से कम 1 घंटा आधा घंटा ध्यान देना ही देना है, क्योंकि 4 से 5 नंबर का सवाल है। और ये 4 से 5 नंबर अगर सही कर लेते हैं तो 4 से 5 नंबर तो आपको मिल जाएगा। तो ये आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला और बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है इन क्वेश्चन से। तो शुरू में हम लोग इजी क्वेश्चन को ही देखने वाले हैं। जैसे जैसे पढ़ेंगे आगे परसेंटेज, फिर लॉस एंड प्रॉफिट, फिर जाकर के रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं, टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। दोस्तों चलते हैं आज हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ। सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 देख रहे हैं आज, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहली बात, भी बॉडमास जो होता है ये रूल को हम लोग जानेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ साइन को जानेंगे, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ साइन के बारे में अगर हम जान गए और भी बॉडमास के बारे में अगर जान गए तो हम लोग सारे क्वेश्चंस को, सिंप्लीफिकेशन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग इजी वे में बना सकते हैं, ठीक है। बना तो सकते हो आप लोग, सही बात है, लेकिन उसको शॉर्ट तरीका क्या है, यानी कि सोचने का कैपेसिटी किस तरह से आपको बढ़ेगा, है ना। अगर ऐसी क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे तो सोचने का कैपेसिटी और सिंप्लीफिकेशन करने में कम समय लगेगा। ये बहुत जरूरी होता है ग्रुप डी और एनटीपीसी, चाहे कोई भी एग्जाम की बात मैं करूँ, कोई भी एग्जाम में टाइम आपको कम मिलेगा और इन सारे क्वेश्चंस को कम समय में बनाना चाहते हैं तो जरूर वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए भी बॉडमास क्या होता है, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। भी का मतलब वेनिकुलम, इसको हम लोग बार भी कहते हैं, हिंदी में बार। और इसको पहचानेंगे कैसे, तो नंबर्स के ऊपर में ये लाइन खींचा रहता है, बस जैसे आपको दे देगा ऐसे 2 × 2 और डिवाइड में 2 और ऊपर में ये लगा देगा, ठीक है। इसी को कहते हैं बार। और सबसे पहले मैंने इसीलिए भी को लिखा क्योंकि सबसे पहले हम इसको खत्म करेंगे। किसी भी कैलकुलेशन में अगर ये दिख जाए ऊपर में, इसको सबसे पहले खत्म करना है, यानी कि इसका काम सबसे पहले करना है, ठीक है दोस्तों। भी वेनिकुलम, बार जिसको हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में वेनिकुलम कहते हैं, और इसका संकेत ये होता है। उसी तरह से दोस्तों बॉडमास में देखिए ब्रैकेट, पी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है दोस्तों? ब्रैकेट होता है। अब थोड़ा हम ब्रैकेट के बारे में समझते हैं कि ब्रैकेट कितने तरह का होता है और कैसे क्या ब्रैकेट का चिन्ह होता है, कैसे पहचानेंगे उसको। दोस्तों ब्रैकेट जो होता है वो जनरल हम लोग 3 ब्रैकेट की बात करने वाले हैं, ठीक है। आपके सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करने के लिए जब कहेगा क्वेश्चन में, हो सकता है आपको ब्रैकेट का यूज उसमें दिया जाए, ब्रैकेट का कहेगा प्रयोग करने के लिए, ब्रैकेट उसमें रहेगा। तो ब्रैकेट रहेगा तो 3 तरह का ब्रैकेट रह सकता है। एक रहता है स्मॉल ब्रैकेट, इसी का दूसरा नाम है राउंड ब्रैकेट, इसको भी याद रखना है, राउंड ब्रैकेट। दूसरा नाम है मिडिल ब्रैकेट, मिडिल भी लिख दिया, ब्रैकेट समझ जाइएगा। और इसी का दूसरा नाम है कर्ली ब्रैकेट। तीसरा है बिग ब्रैकेट, और इसी का एक और नाम है स्क्वायर ब्रैकेट। याद रखना है दोस्तों, यानी कि इस तीनों का नाम पहले समझ लिया, स्मॉल ब्रैकेट, इसी का दूसरा नाम है राउंड ब्रैकेट। तो इसको हम संकेत इस तरह से देते हैं, यानी कि ये संकेत है, उसके बाद ये जो है वो कुछ टेढ़ा टूढ़ा होता है इस तरह से, है ना। और ये जो है दोस्तों इसका सिंबल इस तरह से होता है, यानी कि ये छोटी कोष्ठ, ये मध्यम कोष्ठ और ये बड़ी कोष्ठ। अब समझिए बात को कि छोटा भाई, बड़ा भाई ये है और मझला भाई ये है।
घर में जो आप लोग अक्सर बात करेंगे, छोटा महिला और भाई और बड़ा भाई जो है जिद्दी सबसे छोटा होता है ना, वो कहेगा कि सबसे पहले हम ही को करना है, कोई भी काम स्टार्टिंग करेंगे छोटा से। तो ये भी यही बात यहाँ पर हम करने वाले हैं, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट का सबसे पहले इस्तेमाल होगा, फिर मिडिल ब्रैकेट को हटाना है और फिर लास्ट में बिग ब्रैकेट को हटाना है। यानी कि जो घर में बड़ा भाई होता है ना, उसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन छोटा जो होता है ना, वो थोड़ा एकदम खेलने कूदने में टाइम वेस्ट कर देता है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि छोटा सबसे पहले इस्तेमाल, उसके बाद जो बड़ी है मतलब मध्यम है, और फिर लास्ट में बड़ी, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करना है दोस्तों। यानी कि 3 तरह का ब्रैकेट हम लोग जाने। उसके बाद हम लोग समझते हैं ओ का मतलब क्या होता है। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ मतलब का, और का मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि जहां भी ऑफ लिखा रहे वहां पर मल्टीप्लाई करना है। ऑफ को हम लोग का कहते हैं, और ये इसका मल्टीप्लाई करने के लिए कहते हैं, यानी कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। डी का मतलब डिवीजन। डिवीजन मतलब होता है भाग। उसके बाद एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई मतलब गुना। और ए का मतलब होता है दोस्तों एडिशन मतलब होता है प्लस। और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। यानी कि ये आपका है क्रम। इस क्रम से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे किसी भी क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन में, ये बहुत ही बड़ा रोल निभाता है दोस्तों। अब जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ साइन के बारे में, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं जितना इंपॉर्टेंट ये है उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट हम बताने वाले हैं। यानी कि साइन का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ साइन, मतलब अगर आपने मैं पूछूं कि प्लस प्लस क्या होता है, यानी कि दो अगर नंबर है, दोनों प्लस में है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो प्लस में आने वाला है। उसके बाद अगर एक संख्या माइनस में, दूसरा भी माइनस में है, दोनों से माइनस माइनस, फिर भी आपको याद रखना है प्लस। उसके बाद एक प्लस में और एक माइनस में अगर है तो फिर माइनस, और फिर माइनस में फिर प्लस में, ये भी माइनस। मतलब इस चीज को याद रखना है। कैसे याद रखना है कि सेम चीज रहेगा, प्लस प्लस है तो प्लस, माइनस माइनस है तो प्लस, सेम चीज तो प्लस, उल्टा प्लस है माइनस है तो माइनस होगा, माइनस है प्लस है तो माइनस होगा। मतलब दो अलग अलग चिन्ह हो तो माइनस, और दोनों एक जैसा चिन्ह हो तो प्लस। याद हो गया होगा मेरे साथ। अब बोलिए, प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। बस अगर ये आप समझ गए तो सिंप्लीफिकेशन का एक एक क्वेश्चन चुटकी में सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इस पर आधारित जो सिंप्लीफिकेशन का मैंने अभी टॉपिक पढ़ा, बोडमास रूल और साइन का जो प्रोडक्ट होता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। जैसा आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, और 5 इंटू 1/2, फिर 6 इंटू 1/2, 8 इंटू 1/4, और ये क्या है? ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, इसको सबसे पहले हटाना है। ठीक है, अब देखिए 5 मल्टीप्लाई में 1/2 है, इसका मतलब 5 गुना 1 5/2, और ये कितना देगा? 6/2। ऐसे कट करोगे तो 6/2 होगा ये, और फिर माइनस 8/4। अब देखिए दोस्तों 5/2 का मतलब 2.5 प्लस 2 3 6, 4 दूनी 8, यानी कि 3 माइनस 2, ये 3 ये माइनस 2, 2.5 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 5.5। 5.5 में से 2 माइनस कर लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 3.5 आपका आंसर। देखो कितना अच्छा से समझा दिए इसको। जो 5 इंटू 1/2, 5 मतलब 5 हो गया, 5 गुना 1 5/2 प्लस 6/2, यानी कि 6/2 3, फिर माइनस 8/4, यानी कि 4 दूनी 8, 2 3 6, और 5/2 का मतलब होता है 5 में जब हम 2 से भाग लगाएंगे तो 2.5 होगा, 2.5। अब प्लस में ये 3, फिर माइनस में ये 2, तो प्लस वाले के साथ प्लस करना है। मैंने भी जस्ट बोला था ये प्लस है, प्लस 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 होता है, तो 2.5 और यानी कि 3 कितना होगा? 3 2 5.5, माइनस में 2, 5.5 में से 2 को माइनस करेंगे 3.5, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका। देखिए दोस्तों अगर बनाना है, कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगा, लेकिन अगर हम चाहे शॉर्ट में बनाना तो मन में थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ सकता है। क्वेश्चन को देखे कैसे सोचेंगे? 5 गुना 1/2, तो 5/2 ये हो जाएगा, 2 3 6, यहाँ से 3 आ गया, 4 दूनी 8, यहाँ से 2 आ गया, तो 3 में से 2 गया तो कितना? 1 बचा, इधर 1 बचा, और ये 5/2 मतलब 2.5 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? फिर से 3.5 आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से भी हम लोग सोच सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें 22 बाहर में है, माइनस बिग ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट,
और यहाँ पर माइनस माइनस यानी कि प्लस भी है माइनस भी है, प्लस नहीं है माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता अपने को, माइनस रहता भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस तो है ही। बनाएंगे कैसे इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले मैंने बोला था कि जब ब्रैकेट रहे, जब तीनों ब्रैकेट रहे, उसमें सबसे जिद्दी होता है छोटी ब्रैकेट, यानी कि छोटी कोष्ट, उसको पहले खत्म करना है। तो छोटी कोष्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इसको पहले खत्म करना है दोस्तों। देखिए 10 में से 4 गया तो 6, 6 में से 3 गया तो 3, 10 में से 4 गया तो 6, 6 में से 3 गया तो 3, इतना रिजल्ट 3 दिया। अब माइनस 6 में से करना था, 6 में से 3 खत्म होगा तो फिर से 3 देगा, और 9 में से फिर माइनस इतना करना था, इतना का रिजल्ट फिर से 3 आया, तो 9 में से 3 गया तो कितना हुआ दोस्तों 6। अब ये 22 बाहर में था, माइनस के साथ इतना, ये सारा का रिजल्ट मुझे कितना आया 6 आया। देखिए फिर से समझ लीजिए, 10 में से 4 गया तो कितना 6, 6 में से 3 या 3, इतना का रिजल्ट 3 आया। अब 6 में से इस 3 को घटाएंगे तो 3 देगा, अब 9 में से इस 3 को घटाएंगे तो 6 देगा, और 6 22 में से घटाना है, तो 22 में से 6 गया तो कितना होगा दोस्तों 16, 16 6 22, ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ अपने मन से हम क्वेश्चन ले रहे हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अगर सब साथ में हो तब। छोटे छोटे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी में, लेकिन विद्यार्थी उसी में फंस जाता है। अगर मान लीजिए कि 2 माइनस में 3 माइनस में 5 माइनस में 7 है, और इसका रिजल्ट पूछ ले, सब क्या करेगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ऐसे करने लगेगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, जब सब में माइनस लगा रहे सबको जोड़ देना है, माइनस का चिन्ह लगा देना है, आंसर आ जाएगा आपके सामने। जब सब में माइनस लगा हो क्या करना है, सबको प्लस कर देना है। जब सब में माइनस लगा है सबको प्लस करना है, उल्टा काम करना है। तो माइनस 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 माइनस, सब में माइनस लगा है, मान लीजिए तो माइनस 3 रहता, माइनस 2 रहता, और भी रहता संख्या, कुछ नहीं करना है, सब में माइनस लगा है सबको जोड़ लेना है। पहले जोड़िए, 2 3 5 5 10 7 17 3 20 7 2 22, यानी कि 22 में माइनस लगा देना है, -22 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए कि 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3, इसका मैं पूछ लूं तो आप लोग कहिएगा कि 3 3 6 3 9 3 12, 12 में माइनस लगा दीजिए, आंसर गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पर क्यों, यहाँ पर देखिए गौर से, सब में माइनस नहीं लगा है, गौर से देखिए, इसमें देखिए 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 तो है, लेकिन ये 3 के पीछे में कुछ नहीं है तो प्लस है, ये प्लस में है बेचारा। लेकिन अगर हम इसको मिटा दें तो बाद बाकी, अब देखिए सब में माइनस है तो ये सबको प्लस कर लेना है, तो 3 3 6 3 9, ये 9 देगा माइनस में, लेकिन ये 3 प्लस में है पीछा में, तो 3 में से 9 गया तो कितना माइनस में 6। छोटका संख्या में से बड़का को माइनस करेंगे, माइनस लग जाएगा दोस्तों। छोटा संख्या में से बड़ा संख्या को हम घटाएंगे, माइनस में रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब सब में माइनस लगा ले, सब में माइनस लगा ले तो सबको प्लस कर लेना है। 2 3 5 5 10 7 17 3 20 2 22, माइनस में 22, क्यों सब में माइनस लगा होता है। अब 3 3 3 3 सब में माइनस लगा, लेकिन इसमें प्लस है, तो इसको छोड़ करके बाद में देखिए सब में माइनस लगा है, तो 3 3 6 3 9, 3 प्लस में है तो 3 में से 9 गया, कितना बचा -6। ऐसे भी सोच सकते हैं कि 3 प्लस में है 3 माइनस में है, ये दोनों गया बूट लादने। अब बताइए बचा कितना -3 -3 -3 -3 -3 दोनों में लगा है तो -6 होगा इसका आंसर। ऐसे भी निकल रहा था, ऐसे भी